नमस्कार दोस्तों, मैं नमिता एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के फिटनेस सेगमेंट में। और एक बार फिर से मैं आज आ पहुँची हूँ रेकी केंद्र में। वैसे तो हर हफ्ते हम आपके लिए लेके आते हैं रेकी की लाइव क्लासेस जो कंडक्ट किया जाता है अमर कुमार द्वारा। जी हाँ, रेकी के ग्रैंड मास्टर अमर कुमार द्वारा, जहाँ हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरह से रेकी क्लासेस कराए जाते हैं, साथ ही उनके एक्सपीरियंस क्या होते हैं, चाहे वो फर्स्ट डिग्री की क्लासेस हो या सेकेंड डिग्री की क्लास। रेकी किस तरह से अपना प्रभाव यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँचाती है, कैसे कैसे प्रभाव, ये सब आपको पता चलता है हमारे इस फिटनेस सेगमेंट में। लेकिन आज जो नए दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं और शुरू से रेकी की क्लासेस नहीं देख रहे हैं, हमारे रेकी सेगमेंट नहीं देख रहे हैं, आज उनके लिए सबसे इंफॉर्मेटिव सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में ग्रैंड मास्टर हिमसेल्फ अमर कुमार है यहाँ पे, जिनसे हम अपनी सारी जिज्ञासाएं शांत करने वाले हैं रेकी से जुड़े हुए, रेकी से रिलेटेड। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार अमर कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और बहुत ही अच्छे मौके पे मिले, आज क्लासेस भी नहीं है, आज इत्मीनान से हम बातचीत कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे व्यूअर्स को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। नमस्कार नमिता जी, नमस्कार और नमस्कार ताज़ा टीवी के दर्शकों को। मेरा ये सच है कि आप आज आई हैं, बहुत अच्छे मौके से आई। कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं, तो इत्मीनान से बातें हो सकती हैं। और बहुत सी बातें जो होती है ना कि अधूरी रह जाती क्लास में, सारी बातें की नहीं जा सकती। तो आज ये मौका है कि हम लोग संक्षेप में ही लेकिन रेकी की बातें कवर कर पाए जी। और जैसे कि मैं कह रही थी कि जो नए दर्शक हैं, जो शुरू के सेगमेंट्स नहीं देख रहे थे और अभी हमसे जुड़े हैं, रिसेंटली जुड़े हैं, तो उनसे एकदम शुरू से शुरू किया जाए, आरंभ किया जाए। तो सबसे पहले क्या है रेकी, रेकी से क्या क्या हो सकता है, संक्षेप में हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी देखिए, रेकी वर्ड ये जो है जापान की भाषा, गुरुजी जापान के थे, उनका नाम था डॉक्टर मिकाओ सुई। और करीब आज से 150 साल पहले उन पे ईश्वर की कृपा हुई, उन्हें ये शक्ति मिली। और सबसे बड़ा काम जो वो करके गए, आज पूरे विश्व में रेकी का जो नाम है, वजह यही है कि उनकी इच्छा थी कि ये समाज में जाए और आम आदमी इसको अपना सके। तो है क्या रेकी, इस नाम का मतलब क्या है? रे का मतलब है सर्वव्यापी, की का मतलब है जीवन शक्ति। ऐसी शक्ति जो सब जगह है और जीवन दे सके, कॉस्मिक एनर्जी जिसको हम जानते आए हैं। तो ऐसी शक्ति जो हर जगह है, जीवन दे सके, जो हमारे भीतर भी है, उसको कहते हैं रेकी। तो ये तो आपने बता दिया रेकी के बारे में, रेकी शब्द का अर्थ। जैसे कि कहते हैं रेकी से काफ़ी शांति मिलती है, बीमारी कितनी ठीक हो जाती है, जैसा हम रेकी क्लासेस में देखते आए हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस कि किडनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो लोगों उसमें सुधार आया। तो ये कैसे रेकी कौन कौन सी बीमारी में अपना प्रभाव डालती है? बहुत बढ़िया। रेकी क्या कर सकती है जी, क्यों सीखे? देखो, रेकी कोई भी क्रॉनिक डिजीज, जैसे जो डिजीज आपने कहा आज समाज पीड़ित है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, या वो दर्द, जोड़ों का दर्द है, तरह तरह की प्रॉब्लम समाज जूझता है और जिनका कोई उपाय नहीं है। नींद नहीं आती, अब नहीं आती, दवा खा करके 10 साल से पड़े रहते बिस्तर पे, नींद नहीं आती। वैसा ही मेंटल प्रॉब्लम्स अगर आप देखें तो डिप्रेशन, आम समाज डिप्रेशन से भुगता है, खुश नहीं रह पाते। इसी तरह से कुछ एटीट्यूडल प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। किसी को आत्मविश्वास की कमी है तो कोई बात बात पे गुस्से होते हैं, कोई बहुत ही निराशाजनक एटीट्यूड रखते हैं, किसी भी चीज़ में उनको कुछ नहीं दिखता अच्छा, कुछ बिल्कुल इम्पेशेंट होते हैं। और आज के समाज में आप समझ सकती हैं कितना एक घुन सा लग गया है इम्पेशेंस का, किसी को भी टाइम नहीं, किसी को भी धैर्य नहीं। तो इन सब पे रेकी का प्रभाव होता है। इसके अलावा रेकी जो छोटी छोटी लेकिन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो जाती है, अब कट गया, खून बह रहा है, कुछ नहीं हाथ में, सिर्फ हाथ रख दो, खून बहना बंद हो जाता है। किसी को चोट आ गई, दर्द हो रहा है, हाथ रख दो, उसका दर्द कम हो जाए, जल जाए तो इस तरह की अक्यूट प्रॉब्लम्स एकाएक जो हो जाए, हेडेक हो जाए, एकाएक मान लो किसी को पेट खराब हो जाए, किसी को एकाएक फीवर हो जाए, तो रेकी देने से इन सब में भी आराम होता है। तो मैंने बताया जैसे क्रॉनिक डिजीज़ कोई भी हो,
रेकी से उससे फल मिलता है। और इसके साथ साथ कोई एक्यूट डिजीज़ हो जो थोड़े देर का हो लेकिन कष्टदायक हो, रेकी करने से उसमें आराम मिलता है। इसके अलावा एटीट्यूड्स में बहुत परिवर्तन होता है, जो भी रेकी करते हैं वो शांतित होते हैं। थोड़े दिन रेकी करने के बाद एक अच्छी नींद आना, एक अच्छा उत्साह से जगना और सारे दिन उसको कैरी करना, ये सब बातें आम हैं। तो रेकी में इन सब चीज़ों में फल मिलता है। रेकी में 2 स्तर होता है, रेकी फर्स्ट डिग्री, रेकी सेकंड डिग्री। फर्स्ट डिग्री का क्लास भी 2 दिन का, सेकंड डिग्री का क्लास भी 2 दिन का। अब इस 2 दिन के क्लास में फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, ये रेकी जो आपसे बताया, ये तो जीवन शक्ति बड़ी एम्बिगुअस या वेग सी लगी होगी कि भाई जीवन शक्ति की बात कर रहे हैं, एक साधारण इंसान ईश्वर की शक्ति की बात करें तो कुछ अजीब सा तो लगेगा। लेकिन आप लोगों ने जितने आज तक इतने एपिसोड्स देखे, इतने लोगों की व्यूज़ सुनी लाइव प्रोग्राम में, सब आपसे एक ही बात कहते हैं कि उस 2 दिन के क्लास में वो हाथ में एनर्जी एक्सपीरियंस करते हैं। हाथ अद्भुत तरीके से गर्म हो जाता और वो गर्म हाथ वाइब्रेट करता है। फिर ये हाथ दोनों जो हीलिंग हैंड हो गई, कहने का मतलब अब इस हाथ से कहीं रख लें, वो अपने शरीर पर रख लें तो अपनी चिकित्सा, दूसरों के शरीर पर रखें तो उनकी चिकित्सा करने की क्षमता लेके जाते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि ये क्षमता कभी नष्ट नहीं होती, सारी उम्र रहती है। अब ये 2 दिन के क्लास में ये होती कैसे है? रेकी मास्टर जिसका सबसे बड़ा काम है वो शरीर में कुछ चक्र होते हैं जिसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएं, उसको एक्टिवेट करता है। शरीर जो आप देखते हैं वो तो फिजिकल बॉडी है ना। इसके बाहर भी एक शरीर है जो हम नहीं देखते, जिसको ऑरा कहते हैं, इनविजिबल बॉडी कह लें, वो भी शरीर का ही अंश है। अपने वेद, अपने जितने पुरातन ग्रंथ हैं, उपनिषद, सब में इनका जिक्र किया गया है। तो ये जो ह्यूमन बॉडी है उसके चारों तरफ एक ऑरा है। ऑरा पे हैं 7 चक्र। चक्र को समझ लें कि सक्शन फैन है। इसका काम है रेकी या लाइव एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी को लाके देती है। अब ये शरीर में कॉस्मिक एनर्जी आती है। शरीर में अगर कॉस्मिक एनर्जी या रेकी का प्रवाह अच्छा हो तो शरीर सुस्त अच्छा है। अगर कहीं से प्रवाह की कमी आ जाए तो फिर वो जगह, वहाँ पे रेकी का प्रभाव कम, वहाँ पे डिजीज़ हो सकती है। रेकी मास्टर रेकी फर्स्ट डिग्री के क्लास में 4 चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। जब ये चारों चक्र पहले से ज़्यादा सक्रिय हो जाए तो लाइफ एनर्जी या रेकी या कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा मात्रा में ला के देंगे शरीर को। और जब शरीर में वो मात्रा में आएगी तो वो फिर वो पूरे शरीर में प्रवाह होगी। सेल्फ हीलिंग आपने देखा होगा, क्लास में दिखाते हैं, अपने ऊपर शरीर पे हाथ रख के अपनी चिकित्सा करने को सेल्फ हीलिंग कहते हैं। ग्रुप रेकी वो भी एक तरह का, समझो बहुत से लोग हैं डॉक्टर और एक है पेशेंट। बहुत कठिन समस्या है, कैंसर के बहुत पीड़ित अवस्था में है कोई, अब वो ज़्यादा देर तक हाथ रख करके एक आदमी को नहीं अलाउ कर सकते, दर्द से तड़पते हैं लोग। इस तरह के और भी बीमारियां हैं, घर में भी हो सकता है। हाई फीवर है और 4 आदमी का परिवार है, 3 और जो हैं वो डॉक्टर बन जाएं। जब कई डॉक्टर एक साथ मिल करके, मतलब डॉक्टर से कहने का मतलब मेरा रेकी प्रैक्टिशनर से है, वो कई रेकी प्रैक्टिशनर एक साथ जब हाथ रखेंगे तो रेकी इतनी हाथों से जाएगी, और जब ज़्यादा रेकी जाएगी तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। बिल्कुल, इसी को कहते हैं ग्रुप रेकी। अच्छा, ये सब कुछ नमिता जी होता है फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री में आपने देखा काफ़ी कुछ कर सकते। एक बात ये आपको बताने का है कि सिर्फ ह्यूमन को रेकी दें ऐसा नहीं, टच करके जो फर्स्ट डिग्री में रेकी देते, इसकी रेंज काफ़ी है। अपने को रेकी दे सकते, औरों को रेकी दे सकते, ये तो एक बात हुई। इसके अलावा रेकी दे सकते जानवरों को, एनिमल्स को, बर्ड्स को। इसके अलावा रेकी दे सकते प्लांट्स को, ट्रीज को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को। सेकंड डिग्री और भी अद्भुत क्षमता की बात है। इसमें एक अट्यूनमेंट होता, या एक चक्र जो है थर्ड आई चक्र कहते हैं, यहाँ पे एक चक्र है जो हम लोग एथरिक लेवल पे उसको अट्यून करते हैं या उसको एक्टिवेट करते हैं। और जब ये एक्टिवेट हो जाए तो कई उसकी फ़ायदे जो पार्टिसिपेंट्स को मिलते। एक तो ये कि उनको 4 गुना ज़्यादा एनर्जी आती है। तो
पहले जो फर्स्ट डिग्री में एनर्जी थी उससे 4 गुना ज़्यादा एनर्जी हो तो उसकी हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। कड़ी से कड़ी, जटिल से जटिल समस्याओं में ये रेकी बहुत अंदर तक जाकर के उसको काम करने में सक्षम होती है। तो जहाँ पे फर्स्ट डिग्री काम करती थी, अब सेकंड डिग्री वहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम कर सकती है। यही कारण है कि प्रोफेशनल रेकी हीलर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं कि सेकंड डिग्री सीख करके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि लोगों को ट्रीटमेंट देते तो उनको पूरी क्षमता के साथ दी। अब सेकंड डिग्री सिर्फ हाथ से छू करके रेकी देने तक सीमित नहीं, क्लास में ही दूर से रेकी भेजने की जो बात आप कर रही थी वो संभव हो जाता है। अद्भुत लगेगा सुनकर आपको, एक इस कोने में बैठते एक उस कोने में बैठते, वो रेकी भेजते तो इधर जो बैठे हैं उनको मिलती है और वो समझते हैं। जैसे हाथ में एनर्जी समझते, वो दूर से जो रेकी जाती वो भी समझते हैं। तो दूर से भेजना रेकी संभव हो जाता क्लास में, और क्लास में जो दूर से रेकी भेजना संभव हुआ ये एक अद्भुत क्षमता ले आता है। अब आप ये देखें कि कोई आदमी बीमार पड़ा है, आईसीयू में किसी हॉस्पिटल में है, आप बैठे बैठे उसको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, और इसका एप्लीकेशन तो इसका कोई लिमिट ही नहीं है। सेकंड डिग्री की अद्भुत क्यों है कि कोई लिमिट नहीं है इसके, जो चाहो जो सोचो उसको रेकी दे लो। अब सोचने का क्या कोई सीमा है क्या? मैं सोचूं कि आज ताज़ा टीवी का ये प्रोग्राम अच्छे से हो, सोच सकते हैं ना हम? सोच करके इसको एनर्जाइज करना ये कोई भी सेकंड डिग्री स्टूडेंट कर सकता है। सोचने से पॉजिटिव एनर्जी उस सिचुएशन पे जाएगी, उस सिचुएशन को हील करेगी, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी काम करेगी। तब इसका दायरा, जैसे अब दूर से आप अपने आप को रेकी दे सकते, सोच लिया कि मेरा ये पैर ठीक हो जाए तो रेकी जाएगी। दूर से सोचा किसी अपने घर वालों को, कोई आदमी बीमार है कि उनका फीवर कम हो तो उनके ऊपर उसका असर होगा। दूर से सोचा कि आज बच्चे का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए तो उस बच्चे का एग्ज़ाम जो कुछ पढ़ाई लिखाई किया उसके कंपैरिजन में वो बच्चा नर्वस नहीं होगा, उसकी मेमोरी अच्छी काम करेगी और वो डेफिनेटली जो उसकी बैकग्राउंड उससे अच्छा करके आएगा। खाली एक बात ज़रूर याद रखें, रेकी को मिसयूज़ नहीं कर सकते। मैं अगर चाहूँ भी कि किसी का कुछ बुरा हो जाए या इनका कोई चीज़ मेरा हो जाए, है ना, उसमें स्वार्थ है जी। जैसे कि मंदिर जाओ, मंदिर में अगर कोई गलत प्रार्थना करें तो सुनी नहीं जाती, भगवान नहीं सुनते। ऐसा ही रेकी में अगर गलत कुछ चाहे भी तो वो नहीं होगा। अमर कुमार जी, आपको क्या लगता है रेकी इन दिनों इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? रेकी के पॉपुलर होने का वजह, देखो आज वर्ल्ड ओवर रेकी पॉपुलर है, ये सही है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। इसके पीछे कोई बड़ी संस्था नहीं, कोई बड़ा बजट नहीं, कोई बड़ा फंड नहीं, एक बच्चा से लेके बूढ़े तक को लाभ दे सकता, लेकिन कोई अब तक ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। कुछ रेकी मास्टर्स इंडिविजुअल तौर पे रेकी की प्रैक्टिस सोसाइटी में ला रहे हैं। अब भारतवर्ष में, अपने देश में तो रेकी 89 से शायद आया, लेकिन देश विदेश की बात करें, आज अमेरिका में रेकी भरा हुआ है, कनाडा में रेकी भरा है, जर्मनी में, जापान में तो शुरुआत थी, चाइना में, सिंगापुर में। मैं खुद गया 2 देशों में, अफ्रीका और मलेशिया में 2 जगह मैंने इंट्रोड्यूस की रेकी पहले जी। तो आज देश विदेश में रेकी पॉपुलर क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है, रेकी इज ड्रगलेस, हार्मलेस एंड स्किललेस थेरेपी। रेकी को बाकी सारे थेरेपी से आप डिफर कैसे मानते हैं? डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है? बहुत फर्क है। किसी थेरेपी की बात करेंगी आप, आज इतने सारे वर्ल्ड ओवर बड़े बड़े गुरु, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बहुत बड़ा बड़ा नाम, सब कुछ है। और रेकी में मैंने अभी कहा, कोई बड़ा गुरु नहीं, कोई बड़ा संस्था नहीं, बड़ी संस्था नहीं, कोई बड़ा कुछ भी नहीं, छोटे छोटे से दायरे में। लेकिन प्रोडक्ट की अगर बात करें, कोई बड़े आश्रम में जाओ, बड़े गुरु के पास जाओ, उनके खेमे में जाओ, 7 दिन रह के आ जाओ, कुछ सीख के आओगे। प्रोडक्ट अच्छा है, गुरु अच्छे हैं, कोई भी विद्या खराब नहीं। चूंकि रेकी का कोई बैकग्राउंड उस तरह से बिल्डअप नहीं हुआ,
लेकिन जो भी रेकी जानते, जो भी इस प्रोडक्ट को जानते, वो जानते ये प्रोडक्ट बहुत ऊंचा है। ये तो डायरेक्ट एनर्जी है, ईश्वर की डायरेक्ट एनर्जी। इसको किससे मिलाएंगे? इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड, इसको कोई भी यूज़ कर सकता। और मैंने कहा कोई भी विद्या सीखो, उसका एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड रेंज में होगा, और रेकी अनलिमिटेड रेंज में काम करती है, इसलिए इसको मिलाना उचित नहीं होगा। थैंक यू सो मच अमर कुमार जी, और बहुत ही अच्छे अवसर पे आज हम आए कि इतनी सारी बातें आपसे कही, इतनी सारी जानकारी हमने प्राप्त की, हमारे व्यूअर्स ने प्राप्त की आपके माध्यम से। रेकी के बारे में इतनी जागरूकता आपने फैलाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, आप आए और इसी बहाने व्यूअर्स को रेकी के बारे में मिला। नमस्कार, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो आशा है आज का एपिसोड आप सभी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, और आज के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।